नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि गुजरात में क्या होने वाला है। 27 साल का बीजेपी का शासन, क्या बीजेपी को दोबारा से सत्ता मिलेगी? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में दमखम में दिखाई पड़ रही है। मगर उसके पहले मैं ये कहूंगा कि आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख रहे हैं तो भी मुझे फॉलो करें। आखिर होने वाला क्या है गुजरात में? जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अब झोंक दी है, वहीं कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ मैदान में है और आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात का चुनाव लड़ने उतर रही है। मगर चर्चा आज सिर्फ बीजेपी की ही करेंगे, क्योंकि 27 साल का शासन है और 27 साल के शासन का क्या एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है जो बीजेपी की लुटिया ले डूबेगी? ऐसा क्या होने वाला है? ऐसी क्यों चर्चाएं होने लगी हैं कि दिक्कत बीजेपी को आने वाली है या आ रही है या आ सकती है? आज इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 सभाएं लग चुकी है या अगले कुछ दिनों में होने वाली है। लगातार जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने विकास किया है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 36 सभाएं करनी पड़ रही हैं, घर घर जाना पड़ रहा है, गुजरात के पुत्र की नाक की बातें कहनी पड़ रही हैं, नीच व्यक्ति का सिंबल बताना पड़ रहा है कि मुझे नीच कहा गया। वहीं अमित शाह भी डेरा डाले हुए गुजरात में ही नजर आ रहे हैं। और तो और, जैसे कहा जाता है हम दो हमारे दो की सरकार, यानी कि आज की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वहीं मुकेश अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो की सरकार की भी साख दांव पर लगी हुई है। कुछ ऐसा ही इस बार होने जा रहा है, क्योंकि साख कहीं ना कहीं दांव पर इन चारों की लगी हुई है। हम दो हमारे दो की साख दांव पर लगी हुई है। इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जब सभाओं में इमोशनल कार्ड खेल करके अपनी इज्जत और बेइज्जती के बदले लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा करने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है? 27 साल का बेदाग शासन, लगातार आप विकास की बातें करते हैं, फिर आपको ऐसी बातें करने की नौबत क्यों आ पड़ी है? सवाल आज इसी बात को लेकर खड़ा होने लगा है। लोग इस बात को सवाल उठाने लगे हैं कि गुजरात चुनाव के नतीजे 2024 के नतीजों पर भी असर डालेंगे, क्योंकि गुजरात के चुनाव का असर लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा ही पड़ने वाला है। आज मैं आपसे यहाँ इस बात की चर्चा करूंगा गुजरात चुनाव के नतीजों के 3 दौर पर, कि किस तरीके से गुजरात चुनाव के नतीजे आ सकते हैं और उसका क्या असर होने वाला है। मगर उसके पहले मैं आपको लेके चलूंगा 2019 में। जैसे इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है कि इस बार 140 पार। वहीं 2019 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी का नारा था इस अब की बार 70 पार। मगर सीटें कितनी आई? सिर्फ 40। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 140 की सीट कहने वाले कहीं उल्टा ना हो जाए, वो 2019 का इतिहास कहीं गुजरात में दोबारा ना दोहरा दिया जाए। मगर मैं चर्चा कुछ और तरीके से करूंगा कि 3 तरीके से मैंने इस गुजरात के चुनाव को देखा है कि अगर कहीं गुजरात में बीजेपी की 130 सीटें आती हैं तो क्या होगा, अगर गुजरात में बीजेपी की सीटें 90 के आसपास आती तो क्या होगा, और अगर 80 के आसपास आती तो क्या होगा। इन 3 सिनेरियो में मैं इस गुजरात के चुनाव की चर्चा आज आपसे करना चाहूंगा और आप समझें। अगर गुजरात में बीजेपी की 130 सीटें आ जाती हैं, जैसा कि कहा जा रहा है गुजरात में अब की बार 140 पार, में 130 ही ले लेता हूं, 130 सीटें आती हैं, तो नरेंद्र मोदी ताकतवर होंगे। राजनाथ सिंह और गडकरी को अगली लोकसभा चुनाव में उनको साइड लाइन किया जा सकेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह और नरेंद्र गडकरी ही एक ऐसे नेता है जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है। क्योंकि गडकरी कई बार देखा जाता है अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अंदर खाने में
नरेंद्र मोदी को डर इनसे ही लगता है। और भी ऐसे कई नेता हैं जिनसे डर लगता है, लेकिन चर्चा आज इन्हीं दोनों की करेंगे कि ऐसी क्या वजह है 130 सीटें होने के बाद में, 130 सीटें जीतने के बाद में राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह और गडकरी का पत्ता कट सकता है 2024 के चुनाव में, अगर सरकार की 130 के आसपास सीटें आ जाती है, 125, 130, 135 जैसा कि दावा किया जा रहा है, अब की बार 140 पार। मगर अब दूसरे दावे की तरफ चल लेते हैं, क्योंकि गुजरात की विधानसभा में बहुमत के लिए 91 सीटें चाहिए, 92 सीटें चाहिए, क्योंकि 182 की विधानसभा में 92 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए। इस बार जो सदन चल रहा है उसमें 99 सीटें गुजरात में बीजेपी का बहुमत चला आ रहा है। मगर दूसरे सिनेरियो में अगर हम ये मान के चले कि 90 के आसपास ही सीटें आती हैं, तो बीजेपी का जुमला क्या रहने वाला है। बीजेपी कहेगी कि ठीक है, जीत तो गए ही हैं, मगर उस सिनेरियो में होने वाला क्या है, 37 साल की सरकार रिपीट होगी, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जरूर होगी, क्योंकि लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता संभाली है, या बीजेपी की सत्ता संभाली 2002 से अगर लेके चलूं, तो लगातार बीजेपी की सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। किसी समय बीजेपी 120 से 125 के आसपास हुआ करती जब 2002 की बात करें, और इस बार अगर बात करें अगर 2017 में, तो 99 सीटें बीजेपी के पास थी, और इस बार स्थितियां क्या होंगी ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। अब तीसरा सिनेरियो में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर तीसरे सिनेरियो में बीजेपी को सीटें कहीं 80 मिल जाती है, 80 के आसपास, 75 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 82 हो जाए, बहुमत से कम, तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी की ताकत कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ डे चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके गुजरात में, नरेंद्र मोदी की ताकत कम हो ही जाएगी, जिस तरीके से लोग बताते चले, राजनीतिक पंडितों का कयास है। मगर लोग इस बात को भी कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतती है तो भी सरकार बनाती है, तो सरकार बनती ही बनती है, चुनाव जीतती है, मगर जब बीजेपी चुनाव हार जाती है तो भी बीजेपी सरकार बना लेती है। अब ये कैसे हो सकता है? हरियाणा ताजा एग्जांपल है, 40 सीटें जीती थी 2019 में, सरकार बना ली, सरकार में शाम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जीती थी मगर जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। हालिया एग्जांपल महाराष्ट्र का ले लेते हैं, सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे की, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, विधायकों को किस तरीके से गुवाहाटी भेजा गया और किस तरीके सरकार बनी। तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है बीजेपी जीतती है तो सरकार बनाती है, मगर बीजेपी हार जाती है तो भी सरकार बनाती है। तो 80 सीटें या 75 सीटें, 70 सीटें अगर आती है तो भी उम्मीद इसी बात की है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी, जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी, जोड़ तोड़ से सरकार बीजेपी बनाएगी, और जोड़ तोड़ में बीजेपी किस तरीके से माहिर है किसी को कहने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। आपको याद होगा 2002 का भी एक दौर में, फिर आपको लेकर जाऊंगा 2002 के दौर में, जब केशुभाई पटेल एक चुनाव हारे थे, तब किस तरीके से वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगामा किया था। एक चुनाव हार गए, अगली बार पता नहीं बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। राजनीतिक पंडित इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते जब वो याद दिलाते 2002 के दौर की। नरेंद्र मोदी ने उस समय की जो अंदर खाने की जो बैठकें होती उसमें बड़ा हंगामा हुआ था, और सत्ता ट्रांसफर हुई थी केशुभाई पटेल से नरेंद्र मोदी को। उसके बाद से लगातार किस तरीके से सरकार चलती आ रही है सबको पता है, लेकिन यहां पर आपको इस बात को याद दिलाना इसलिए जरूरी होता है, अगर गुजरात बीजेपी हारती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया, राजनाथ सिंह और गडकरी के जहां पर कतरे जाने की बात हो रही थी वो ताकतवर होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार भले बीजेपी बना ले गुजरात में 80-75 सीटें, 80 सीटों के ऊपर आंकड़े में बात कर रहा हूं कि 75-80 सीटें अगर आती है, उस स्थिति में सरकार बीजेपी बना लेती है तो ताकतवर गडकरी और राजनाथ सिंह जरूर हो जाएंगे। गुजरात हारने का मतलब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं एक लावा भी फूटेगा जो लोगों के अंदर भरा बैठा है। काफी सारे जो छुटभैये नेता हैं, जो श्रेणी 2 के नेता है, जिनके अंदर एक लावा भरा पड़ा हुआ, वो भी कहीं ना कहीं टूट निकल के बाहर आएगा, और उसका भी खामियाजा 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो बीजेपी येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से हो जाए, चाहे हजारों करोड़ रुपए फूकने पड़ जाए, 2022 में गुजरात का चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर
छोड़ेगी नहीं। एक और आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, मगर अयोध्या में सीटें कितनी आई बीजेपी की? वहां पे समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गृह क्षेत्र वाराणसी, जहां पे कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर बीजेपी को कितनी सीटें मिली? समाजवादी पार्टी वहां भी हावी हुई। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर, महाकाल कॉरिडोर, जो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बीजेपी को सत्ता नहीं दिला पाया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी। तो इसलिए कहीं ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक पार्टी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति इस बार कमजोर है, मगर बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज के वीडियो में आज इतना ही। कल चर्चा करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह से और गडकरी से क्यों डर लगता है। कल के वीडियो में दिखाएंगे आपको।